तो फ्रेंड्स आज हम ऑफिस में बैठे थे। ये रिजवान और यहाँ पे ये जीशान भी बैठे हैं। से हाय टू एवरीवन। बाय। हेलो। अच्छा, हम लोग वैसे भी बैठ के डिस्कस कर रहे थे। जीशान अभी आगे इसको आगे कंटिन्यू करेगा। ओवर टू यू जीशान। इसको फ्लिप कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, तो हम लोग एक डिस्कशन स्टार्ट करने वाले थे। चलें। ये डिस्कशन हमारी जो चल रही थी वो इस बात पे चल रही थी कि आजकल हम हर तरफ देख रहे हैं स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इन कीवर्ड्स को लेके मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं और हर तरफ जिधर भी जाते हैं उस तरफ जो है वो या तो इन इवेंट्स के लिए हमें इनवाइट किया जा रहा होता है या हमको खुद जो है वो पार्टिसिपेंट के तौर पे बुलाया जा रहा होता है। सो वी थॉट दैट लेट्स जस्ट पुट सम लाइट ऑन दिस टॉपिक। सो रिजवान साहब मेरे साथ ही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केट का। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ऐसा क्या है कि बिजनेस तो पहले भी शुरू होते रहे, बच्चे और स्टूडेंट्स और सब लोग नौकरियां पहले भी करते रहे, पहले कभी इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं होती थी। बट देखा ये जा रहा है, ऑब्जर्व ये किया जा रहा है कि कुछ टाइम से जो है कुछ ज़्यादा ही इन कीवर्ड्स को लेके हर बंदा इवेंट कर रहा है। सो व्हाई इज़ दैट? क्यों है ऐसा? क्या प्रॉब्लम है? एक तरीके से प्रॉब्लम एक तरीके से बन चुकी है, क्योंकि वो कई जगहों पे बस वो खाली एंड में दीवार होती है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं निकलता होता, कोई फंडिंग वाले जिस तरह की चीज़ें नहीं हो रही होती। लेकिन असल में इस चीज़ को समझने के लिए हमें अगर हम बिजनेस की हिस्ट्री में जाएँ तो बिजनेसेस पहले क्या करते थे, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, 2-3 चल रहे हैं, फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई इसका तो एक लाइफ साइकिल होता है, ख़त्म हो जाता है, मुझे फिर एक नई चीज़ एक्वायर करनी है तो खुद बनानी है। अब खुद बनाने में उनका रिस्क ज़्यादा होता है, कोई और बना ले रिस्क कम होता है। अब वो देखते हैं अगर 5 ने ट्राई कर लिया, उनमें से एक सक्सेसफुल हो गया, हम खरीद लेंगे। इस वजह से बिजनेसेस ने अपनी फंडिंग इसके अंदर डाली थी, वो अलग अलग जगहों पे पैसे दे देंगे भाई यहाँ से। अब दुनिया में उनको क्या 300 में से 2 को फंड करेंगे, क्योंकि बेहतरीन आइडिया इसी तरह निकलते हैं। बट ओवरऑल उनको रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है ना, उससे कम एक्सपेंसिव पड़ता है। अब दूसरी चीज़ है कि इसी चक्कर में बहुत से स्टार्टअप्स खुद इतने बड़े हो जाते हैं कि वो जिस जगह से शुरू करते हैं, दे बिकम देयर ओन इंस्टीट्यूशन, और वो अपने विंग शुरू कर देते हैं। और इसी तरह आई थिंक ग्लोबली अलग अलग जगहों पे फंडिंग्स जा रही हैं, और इवेंट्स इसी वजह से कि इसकी अवेयरनेस एक तरह से बढ़ी है, और पाकिस्तान में इट्स क्वाइट न्यू आई थिंक। तो देयर आर लॉट ऑफ आई थिंक लोगों को कुछ लगता है कि उन्होंने बिजनेस में काम किया तो उन्हें बिजनेस खड़ा करना भी आता होगा, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट। बट एटलीस्ट आई मीन वो लोगों को कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं। बट आई थिंक स्लोली यहाँ पे भी एक ट्रेंड होगा। इट नेवर स्टार्ट्स परफेक्ट, इट विल नेवर बी परफेक्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जब एक जगह जाते हैं, 2-3 इवेंट्स, 4-5 इवेंट्स होके आते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो आई थिंक अभी जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है लोगों की, ठीक है, स्टार्टअप कल्चर है, और वजह क्या है कि अब बिजनेसेस को दे रियलाइज ओवर टाइम कि हमें नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट्स, इनोवेशन जल्द से जल्द चाहिए। तो वो अब स्टार्टअप्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बहुत सा पैसा इसमें इन्वेस्ट भी किया जाता है। रिटर्न्स बहुत हाई हैं, पाकिस्तान में शायद इतने नहीं है, लेकिन जिस यूके में जिस इन्वेस्टमेंट ग्रुप का मैसेज था उसमें टाइम 75 टाइम 30 रिटर्न में 2 से 3 साल की पीरियड में मिल जाता है। बिल्कुल सही। अपना सिलिकॉन वैली में तो 1 साल की फंडिंग आई थिंक पूरे पाकिस्तान के ओवरऑल बजट से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें नंबर्स हैं, लेकिन मतलब ये चीज़ आपको परसेप्शन दिखाती है मार्केट के बारे में। और भी मेरे ख्याल में मेन कंसंट्रेशन लोगों को यह होना चाहिए कि जो चीज़ बना रहे हैं, जो मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कशन की, एक तो सस्ता बेचने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ वैल्यूबल बना रहे हैं तो वैल्यूबल ही बनाएं उसको। और दूसरा कि एक अच्छा तरीका है कि बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बाहर के मॉडल्स को यहाँ पे ला रहे हैं, जिसमें पार्क व्हील्स और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि दैट्स रिक्वायर्ड फॉर द लोकल मार्केट। एक परसेप्शन जैसे ये है कि बहुत कुछ हो तो रहा है, इवेंट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट क्यों ऐसा है कि आज तक कोई हमारा स्टार्टअप स्केल अप नहीं हो सका, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं ले सका? आई मीन देयर आर वेरी फ्यू जो कि थोड़ा बहुत पेनिट्रेट कर सके देखिए, हैं। कुछ कोशिशें तो चल रही हैं। आपको भी पता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको ग्लोबली इनको शोकेस कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को। दूसरा ये था कि आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि हमारे यहाँ थोड़ा ये हाइप क्यों जनरेट हो गई है, ये मतलब हर कोई इस तरह क्यों कर रहा है। हमारे साथ हम प्रॉब्लम असल में यही है, किसी एक सेक्टर को हम लोग पकड़ लेते हैं, उसमें उन्हें भीड़ चाल शुरू हो जाती है।
आपको ये याद होगा कि बहुत ऐसा पहले एक रियल स्टेट के अंदर बूम आया था। वो बूम इस तरह आया था कि हर कोई देखना, अच्छा वो पैसे बना रहे हैं, अच्छा मैं भी बना लेता हूँ, तो हम सब उस चीज़ के पीछे भागने लग जाते हैं। तो अभी हमें भी समझ नहीं आ रही, हमने ये लफ्ज़ समझ लिया है, अभी प्रॉपर समझा नहीं है, और बस हम इस वर्ड के पीछे लग गए हैं। हर कोई एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे पाकिस्तान में, मतलब आप इतने लोग नहीं है जितने एंटरप्रेन्योर हैं पाकिस्तान के अंदर। अब मैटर ये है कि हमें खुद चूँकि इसकी मीनिंग का अंदाज़ा नहीं है, और सब लग गए हैं इस एंटरप्रेन्योर लफ्ज़ के पीछे। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या सारे एलिमेंट्स हैं, वो एक काफ़ी बड़ी डिबेट है कि इस तरह के मामला क्यों शुरू हो गए और ये किस तरफ मामला जा रहे हैं। अच्छा, एक परसेप्शन वो ये कि मैं खुद कन्विंस हूँ इस बात से कि एंटरप्रेन्योरशिप शुड बी प्रमोटेड। द मैटर ऑफ फैक्ट कि ये दूसरों की जो है दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैदा करती है। आई मीन द मोर अ कंट्री इज towards entrepreneurship, मगर that creates jobs for others. बिल्कुल So अगर ये इस्तेमाल, अगर ये शुरू हो भी गया है और अगर इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो भी रही है, so why do you think, I mean, it is going somewhere negative, or you think that it should continue like this? वो नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा जा रही है, मगर मैटर ये है कि वो उस तरह भी नहीं जा रही जिस तरह उसको जाना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्योंकि इसका मतलब को समझा नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप को, तो हर कोई जो है वो रीइन्वेंट द व्हील हो रहा है, बार बार वही चीज़ रिपीटेशन हो रही है। हम ये समझते हैं कि आज से हम किसी एक यूनिक आइडिया पे काम करेंगे और हम बिज़नेस का हम अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर की एक्चुअल मीनिंग है रिस्क टेकर। पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। ये बात कोई नहीं समझ रहा, हर कोई ये समझता है क्योंकि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ऐसा नहीं है। जो रिस्क टेकर है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और ये आप पूरी इंटरनेशनल रिसर्च आप देख लें तो ये सिर्फ 1% लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जो रिस्क टेकर होते हैं। और जो रिस्क उठाता है वही आगे जाता है, वही मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को। इसी के साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिस्क और रिस्क लेने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको कंफर्ट जोन से जाना पड़ता है। मुझे बहुत से ऐसे यंग एंड ओल्ड लोग मिले हैं जो बोल रहे हैं कि यार रिजवान मेरे पास आइडिया कहीं से फंडिंग अरेंज करवा दो, लेकिन उस पर किया हुआ क्या है, काम किया हुआ पेपर पे आइडिया है, ये वो है। हाँ, जाके अगर उनसे बोल दो कि यार गो सेल, तो बोलते हैं आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने अपने मेहनत करके अपने बनाए हुए होंगे। अच्छा, लेकिन कुछ आपको students दूंगा, लेकिन आप खुद कुछ लेवल पे आके हाँ, मुझे तो सबसे पहले मुझे तो बेच सको, इस तरह की मेरा दिल चाहिए आपके साथ। ऐसा ही है। पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट से भी बात हो रही थी और उन्होंने भी मतलब इसी मौजू पे मुझे कांटेक्ट किया था। एक वर्कशॉप मैंने दी थी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर स्टार्टअप्स के ऊपर। तो मुझे बाद में एक स्टूडेंट कांटेक्ट करती हैं, वो बोलने लगी कि मुझे आपने फंड के हवाले से जो है वो बताना है कुछ कि मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं कि मैं फ़ंड्स कैसे जनरेट कर सकती हूँ। और मैंने कहा कि आपका आइडिया क्या है, स्टार्टअप क्या है, आई मीन आपका कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है या आप कोई सेपरेट किसी चीज़ को आप परसू करना चाह रही हैं। तो उन्होंने बोला हाँ हमारा कुछ एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था, फिर हमने उसको, फिर हमारे 3 दोस्त थे, उसमें से 2 निकल गए, एक मैं अकेली अब इसको आगे लेके चलना चाह रही हूँ, मुझे फ़ंड चाहिए। और मैंने उनसे कहा कि आपको कितना फ़ंड चाहिए, तो आई मीन शी रिप्लाइड कि कितना हो सकता है। एंड आई वॉज जस्ट लिटरली अमेज्ड कि शी एक्चुअली हैज़ नो आइडिया कि इनको फ़ंड चाहिए तो चाहिए क्यों, और अगर फ़ंड मिल जाएगा तो उसके बाद ये उसका करेंगे क्या। सो क्या आप लोगों ने भी ऐसी कोई ऑब्जर्वेशंस की हैं? यार ये तो यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो मुझे 2 साल हुए हैं, आई थिंक आप लोगों से इस पर बात हुई थी कि सबसे कॉमन चीज़, चाहे कोई बच्चा भी है या फिर कोई एक ऐसी से IT कंपनी, ज़्यादा IT कंपनीज ही नहीं, टेक कंपनीज जिनके कभी CEOs भी होते हैं, वो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं। उनका मसला ये होता है फंड्स या तो थे या तो चाहिए, और अब जो एक और राउंड चाहिए, कैश फ्लो रुक रहा है, रिसीवेबल्स पेबल्स को देखा नहीं, मेरे पैसे कितने आ रहे हैं जा रहे हैं, कैश फ्लोज को देखा नहीं। और अब जब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि कितने चाहिए, तो उनसे पूछो कितने चाहिए, वो कहते हैं आप बताएं ना कितने चाहिए, मुझे कितने चाहिए, चाहना चाहिए, इस तरह पूछो जो भी खैर। फिर उसके लिए फिर कोई लगता है उन्हें कि मैथमेटिकल सा फॉर्मूला है जिस पर एक वैल्यूएशन बनती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक प्लान होता है, उसमें आप बैठ के बेसिकली जिस तरह आप किसी अपना खर्चा नहीं घर का चला रहे होते, आपको नहीं पता होता कि ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, लेकिन आप जब लिख रहे हो तो उसमें लिख देता नहीं यार फिर मेरा हमेशा खर्चा ऊपर ही जाता है, 2-3 ऊपर करता हूँ। तो एक तरीके से ये होता है कि मैं इसको आया करूँगा, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, टेबल खरीदूँगा, कुर्सी खरीदूँगा, जो भी है, और उसको एक तरह से
फिर उस चीज़ को जाके अपने फिर एज एन एंटरप्रेन्योर मैं कहता हूँ कॉन्स्टेंट बेच रहे हो अपनी चीज़ को, उस चीज़ को भी आपने जो इन्वेस्टर है जो भी इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उस चीज़ को भी वहाँ जाके बेचना है आपको। सही है। अच्छा, मुझे सिंपल स्टेप्स में मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ इनसाइट्स ऑफ मार्केट। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्यू स्टेप्स जो बेबी स्टेप्स की तौर पे आप बताना चाहें तो भी, कि क्या इनिशियल स्टेप्स बच्चों को लेने चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ छोड़ देनी चाहिए, ये जो दो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर, इससे निकल जाएं। हम लोग इन अल्फाज के पीछे पड़ गए हैं और मामला सारा ख़राब होता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है वहाँ पे कहीं पे रिस्क टेकिंग नहीं समझाई जाती। वहाँ पे ये बताया जाता है, एक इररिलेटिव एग्जांपल्स दी जाती हैं और उनको ये बताया जाता है कि आपने किस तरह स्केल अप करना है तमाम चीज़ों को। पहले तो उनको इस चीज़ से निकलना है, घर से उनको माइंडसेट ये मिलता है, ये यूनिवर्सिटी से उनको ये माइंडसेट मिलता है कि आपने काम करना है, यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग। इस वजह से वो आधे तीतर आधे बटेर हो जाते हैं, वो किसी एक जगह वो अपने आप को कर नहीं पाते हैं। वो अचानक दुनिया एक सामने उनके खुली हुई है, वो ये देख रहे हैं कि अच्छा बाकी लोग भी एक रेस में दौड़े हुए कमा रहे हैं, मुझे भी कमाना है। तो वो उस रेस पे समझ नहीं आती उनको कि हम करें क्या, हम कहाँ से स्टार्ट, नहीं वो समझ लो अभी कुछ करना है। तो उनको बहुत ईजी होके एक चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हम मेरे पास स्किल्स क्या है, मैं कर क्या सकता हूँ या सकती हूँ। उसी स्किल्स को लेते हुए वो कहीं ना कहीं पे उन सर्विसेज को शोकेस करें, फेसबुक पे करें, वेबसाइट पे करें, और जस्ट फाइंडिंग कस्टमर्स। बहुत सिंपल है और कहीं ना जाए, और इसी से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। मेरे जैसे आदमी ने भी यहीं से काम शुरू किया, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये लगा के एक वेबसाइट बना दी और जो स्टार्ट पिचिंग टू द कस्टमर्स, और आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। ये कि मुझे इंक्यूबेशन, मुझे स्टार्टअप्स, मुझे एंटरप्रेन्योर, ये बहुत बात की बात है। स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही वो एक लाइन से गुजरते हैं तो उनको मेरे हिसाब से तो इन लाइन पे काम बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। मैं भी यही ऐड करना चाहूँगा। एक तो यार ये भी एक चीज़ मैं कहूँगा कि स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले चीज़ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, एक दो वैसे भी अलग अलग इवेंट्स में भी और वैसे भी, हमें तो कोई जॉब नहीं दे रहा, हमें तो कुछ नहीं दे रहा। आपको दुनिया में जॉब क्या, अगर आपने जॉब भी करनी है इट्स अ गुड थिंग। हर ज़रूरी नहीं कि हर कोई एंटरप्रेन्योर ही बने। जॉब में भी लोग कई दफ़ा एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा कमा जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपने ये चीज़ छोड़नी होगी कि हमें कॉलेज में बहुत होती है यार दोस्त होमवर्क कर दें मेरे। जब ये आदत बना लेते हैं ना, फिर उसमें वो एंटरप्रेन्योरल स्किल वहाँ पर ख़त्म हो रही होती है। क्यों यार, ये मेरा प्रोडक्ट तो बिचवा दो यार, ये मेरी बात तो करवा दो। इस चीज़ में अपने जाके खुद ऐसा बनना होता है कि लोग एट सम पॉइंट बोले यार दिस पर्सन हैज़ इट। इन्वेस्टर को शौक हो, आपके कस्टमर को शौक हो आपके प्रोडक्ट में कि आपके साथ आके काम करें। और दूसरी चीज़ अपने आप को तैयार करना है कि यार जो रिस्क टेकिंग की बात थी कि यार मुझे एक चीज़ बता दूं मैं आप सबको, जिसने भी एंटरप्रेन्योर बनना है या जो भी कुछ करना है, 100 रिजेक्शन के लिए आप तैयार हो। अगर आप दिन के आपके 10 रिजेक्शन नहीं मिल रही, आप कहीं नहीं आगे जा रहे। अगर आपको ताल्लुकात पे भी 1-2 मिल जाता है कुछ सही है, लेकिन उसके आगे आपको एक पूरा पीरियड है। मैंने देखा बड़े से बड़े लोग जिनका हमारा परसेप्शन होता है इनके तो कॉन्टैक्ट्स में बिजनेस चल रहे हैं, लेकिन इन दी एंड सेल करने का तरीका और वो सीखना पड़ता है। वो सीखते कैसे, बंदा बस डिसाइड करे कि कल से मैंने ये करना, मैं ये करता हूँ। अब बहुत से लोग हैं उनकी शुरुआत जो ना 10 साल बाद वो बड़े आदमी बन जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं। शुरुआत उनकी ऐसे ही होती है कि लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लोगों ने तंग किया, जो भी है कि उन्होंने सोच लिया होता है मैंने आज से 10 साल तक मैंने ये बनना, यही करते रहना। तो वो सब कुछ आसपास का इग्नोर करते लगे रहते हैं। तो आई थिंक दैट्स द सिंपलेस्ट वे आई कैन पुट दैट। अच्छा, एक सवाल मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से करना चाहूँगा कि मैंने इट इज़ जस्ट समथिंग दैट इज़ वेरी फ़नी कि कुछ दिनों पहले मैं जस्ट सर्फिंग कर रहा था और आई फाउंड आउट कि देयर वर सम स्टार्टअप्स FYPs दोज वर ऑन सेल। आई मीन कुड यू बिलीव कि FYP जो आपने अपने 4 साल 3 साल मेहनत करके बनाया है, आपके साथ सुपरवाइजर्स भी लगे, आपके साथ टीचर्स भी लगे, और वो आपने बनाने के बाद उसको यू पुट दैट ऑन सेल। OLX पे भी मिल जाते हैं, FYP लिखिएगा ना OLX पे तो आपको FYP मिल जाएंगे। आई मीन इट इज़ समथिंग रियली रिडिकुलस कि आप अपनी मेहनत को ऐसे ऑन सेल कर देते हैं। आप उसको बनाते क्यों हैं? जस्ट टू गेट मार्क्स, और देयर इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। सी टेक पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू हेल्प इन देयर ओन कैपेसिटी कि जो भी हम कर सकते हैं वो करें। उसके अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, टेक्निकल जो है स्किल्स जिनकी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो हम जब उनको जब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हमारे साथ शेक हैंड करें, ज्वाइन हैंड करें, तो हमें ज़रूरत होती है इस बात की कि आप लोग हम किन की हेल्प करने जा रहे हैं।
और उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने जा रहे हैं जो कि अपने FIPs भेज देते हैं या आई मीन वी नीड टू बी क्लियर अबाउट दैट। आपको हेल्प की ज़रूरत है भी या इट इज़ जस्ट अ सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ दैट वी डू with you people and for you people. So think about it and thank you very much Rizwan for your time and Kamal for your time. It's a pleasure. Thank you very much. उम्मीद है कि मतलब आपका फीडबैक ज़रूर आएगा इसके ऊपर. Thank you.